हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आप लोग आज इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे यानी कि हिंदी में जो आपको बोलने में बहुत ही यूनिक हैं और पुराने भी हैं। बिकॉज आप लोग बोलते ही रहते हैं, आपने सुना भी होगा, जहाँ तक, अभी तक, जब तक, दूर दूर तक, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से वहाँ तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये तक 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 जो भी चीज़ है ना, ये हम हिंदी में तो बोलते हैं ही, आपने सुना भी होगा बहुत बार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है और ईजी हो सकती है या थोड़ी कठिन भी हो सकती है? तो कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज हम इसी बात पर सीखने वाले हैं, इसी टॉपिक को लेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है ऊपर से नीचे तक। आपने कई बार सुना होगा कि ऊपर से नीचे तक पीली पड़ी हुई थी। ऊपर से नीचे तक वो कितना रंग बिरंगा था, ऊपर से नीचे तक कितना अच्छा लग रहा था वो देखने में। ऊपर से नीचे तक की जो बोल भाषा है, इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हम कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि अप टू डाउन हो सकता है, बट ये इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो वो क्या हो सकता है ये देखेंगे। ऊपर से नीचे तक इसका होता है हेड टू टो। आपने हिंदी में सुना होगा माथे से पैर तक। तो ऊपर से नीचे तक का कहना क्या हुआ? माथे से पैर तक। तो हेड टू टो, हेड माने सिर, टो माने पैर का अंगूठा। तो हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक जब भी आपको किसी चीज़ में बोलना है तो क्या बोलेंगे? हेड टू टो। जैसे कि आपको बोलना है कि उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तो ही सो मी हेड टू टो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ही लुक्ड एट मी हेड टू टो। तो जो ही सो मी है ये एक तरफ का होगा, उसने मुझे देखा हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आगे से पीछे तक। आगे से पीछे तक, ये वाक्य भी कई बार बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आगे से पीछे तक आप लोगों ने सुना होगा वो आगे से पीछे तक बिगड़ा हुआ था, यानी कि कीचड़ में बिगड़ा हुआ था। तो इसे बोलते हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रॉम फ्रंट टू बैक थोड़ा इजी नहीं है, बट याद कर लेंगे तो बोलने में आसानी होगी। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे तक। जैसे आपको बोलना है कि वह आगे से पीछे तक भीगा हुआ था, तो ही वॉज वेट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है दूर दूर तक। ये भी आपने कई बार सुना होगा। दूर दूर तक उसका कोई पता ही नहीं है, दूर दूर तक उसे कोई जानता ही नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो मतलब इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, दूर दूर तक, इस तरीके के सेंटेंसों को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हिंदी में बड़ा दिख रहा है लेकिन इंग्लिश में बहुत ही छोटा है। जैसे कि दूर दूर तक 3 वर्ड हैं लेकिन सिंपल सा है इंग्लिश में, अ फील्ड। अ फील्ड। अगर आप लोगों को कहना है कि दूर दूर तक वहाँ पर कोई आदमी नहीं था, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे अफीड, आपको समझ में आ गया होगा। अफीड, AFIELD, आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। देयर वाज नो मैन अ फील्ड। अ फील्ड, देयर वाज नो मैन मतलब कोई आदमी नहीं था वहाँ पर। अ फील्ड, दूर दूर तक वहाँ पर कोई आदमी नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे जहाँ तक। ये तो आपने सुना ही होगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ तक, इसे कुछ इस तरीके से बोलते हैं एज फॉर एज। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए। इसका प्रयोग कैसे करें, ये मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो आप लोगों को बोलना है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो बोल सकते हैं एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो। इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आप लोगों को बोलना है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो एज फॉर एज आई थिंक। जहाँ तक मैं चाहता हूँ, एज फॉर एज आई वॉन्ट। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है अभी तक।
अभी तक मैंने पानी नहीं पिया, अभी तक मैं घूमने नहीं गया, अभी तक मैं सोया नहीं, अभी तक तुम वहाँ नहीं गए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा डेली यूज में यूज किए जाते हैं। तो ये भी आपको आने चाहिए, बिकॉज ये छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। इसे बोलते हैं स्टिल। स्टिल अभी तक मतलब स्टिल। अगर आप लोगों को कुछ बोलना, जैसे आपको बोलना है अभी तक या अब तक, वैसे तो ये अब तक और अभी तक एक ही बात है, बट ये मतलब थोड़ा अच्छे से बोल देते हैं अभी तक, और ये ऐसे ही अब तक नॉर्मली। तो इस तरह हमें सेंटेंस बोलना है कि तुम अभी तक नहीं सोए, तो इसे बोलेंगे स्टिल यू डिडंट स्लीप। स्टिल यू डिडंट स्लीप, तुम अभी तक नहीं सोए। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके ऊपर भी आप जो भी सेंटेंस बना सकते हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या नहीं। जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो आप किस तरीके से कैच कर रहे हैं। अभी हमने सीखा अभी तक, लेकिन अब है जब तक। जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे मैं पानी नहीं पीऊँगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊँगा, जब तक तुम पास नहीं बैठोगे मैं बोलूँगा नहीं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं अब तक, जब तक, तो जब तक के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं, अनटिल। तो इसे बोल सकते हैं जब तक मैं सो रहा हूँ तुम टीवी दे सकते हो, अनटिल आई स्लीप यू कैन वॉच टीवी। अनटिल आई स्लीप यू कैन वॉच टीवी। तो आपको हर एक जो सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ न्यू, उसके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट में देना है। अब क्वांटिटी के ऊपर होगा, यानी कि 2 किलो या फिर बोल सकते हैं 2 किलो तक। तो जैसे बोलते हैं ना 2 किलो तक होगा, ये 3 किलो तक होगा, ये 1 किलो तक होगा। हम अनुमान लगाते हैं ना किलो तक। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं ये अप टू। अप टू, अप टू का यूज करते हैं 2 किलो तक। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं 2 किलो तक दूध पी सकता हूँ, मेरा मोबाइल इतने जीबी तक ये काम कर सकता है या मुझे सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम उसमें अप टू का यूज करते हैं। अगर अब हमें बोलना है कि जो मेरा मोबाइल 128 जीबी तक सपोर्ट करता है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। क्या हो रहा है, क्वांटिटी तो बता रहे हैं कि वो 128 जीबी तक सपोर्ट कर सकता है। तो हम बोलेंगे जैसे कि मेरा मोबाइल 128 जीबी तक सपोर्ट करता है, तो माई मोबाइल सपोर्ट्स अप टू 128 जीबी। मतलब मेरा मोबाइल जो है वो 128 जीबी तक सपोर्ट करता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को स्किप कीजिए और बैक साइड में स्किप करने के बाद दोबारा से शुरू कीजिए और फिर से देखिए। आप लोग 1 या 2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप कुछ सीख ही सकेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ से वहाँ तक, यानी कि फ्रॉम हियर टू देयर। हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम हियर टू देयर। आपको कमेंट में बताना है इन सेंटेंस के ऊपर कुछ नए अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने हैं और बताने भी हैं। तो जैसे बोलना है मैं यहाँ से वहाँ तक कूद सकता हूँ, तो आई कैन जम्प फ्रॉम हियर टू देयर। आई कैन जम्प फ्रॉम हियर टू देयर। नेक्स्ट इज सोनू तक। सोनू मतलब ये सोनू कोई चीज़ नहीं है, सोनू एक नाम के लिए है। जैसे कि हम प्रोनाउन के लिए बोलते हैं ना, कोई भी किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी भी तरीके का कोई नाम होता है ना, उस तक की बात जब होती है तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तब करते हैं इवन का यूज। जैसे कि हम मान लें कि हम उस कमरे तक, हम उस लड़की तक, हम उस जगह तक, मैं ताजमहल तक। तो ये नाम के साथ जो तक आ रहा है ना, इसमें हम इवन का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह का, किसी भी पर्वत का, किसी भी पेड़ का, किसी भी घर का, किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का नाम लेने के बाद जो तक आता है ना, उसमें हम इवन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमें बोलना हो कि सोनू तक तुम्हारे बारे में जानता है, यानी कि तुम जो भी करते हो ना तुम्हारे बारे में सोनू तक जानता है। तो इवन सोनू नोज अबाउट यू। इवन सोनू नोज अबाउट यू, सोनू तक तुम्हारे बारे में
सब जानता है। तो आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वीडियो स्किप कर लीजिए और अच्छे से समझिए, वरना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर दोबारा दूसरी वीडियो ला सकती हूँ और भी डिटेल से। अब दूसरी चीज़, 2 बजे तक, ये भी आपने सुना होगा, मैं 2 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा या मैं 2 बजे तक वहाँ जाने वाला हूँ, मैं 2 बजे खाना खा लूँगा, मैं 2 बजे तक खाना खा लेता हूँ या खा लूँगा, मैं 2:30 बजे तक ये काम कर लूँगा। मतलब टाइम के साथ जो तक आता है, बजे तक, इसके लिए हम टिल का यूज करते हैं। किसका? टिल का। जैसे अभी आपने देखा कि किसी नाम के साथ तक आता है तो हम इवन का यूज करते हैं, और जब किसी टाइम के साथ टिल आता है यानी कि तक आता है तो हम टिल का यूज करते हैं। मान लो कि हमें बोलना है कि मैं 2 बजे तक वहाँ आ जाऊँगा, तो आई विल कम टिल 2 o'clock, टिल 2 o'clock, आई विल कम टिल 2 o'clock, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। तो आप लोग सेकंड देखेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि हमें जैसे बोलना हो कि ये कमरा ना एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकदम से सीधा है, या हमें किसी धागे को पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं ना ये सिरा, यानी कि ये धागा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत छोटा है या बहुत लंबा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कोने से कोने तक या सिरे से सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यानी कि कोई लकड़ी है, आपने एक जगह से पकड़ी और उसके एंड में जाकर पकड़ोगे तो इसे बोलोगे तो यही ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। स्टेम टू स्टर्न बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट कोई नहीं, बोल सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। आप कोशिश करेंगे तो आप बोल सकते हैं, एक बार बोलेंगे नहीं आएगा, दूसरी बार तो आ ही जाएगा। तो ये देखेंगे, ये गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत लंबी है, तो दिस स्ट्रीट इज़ वेरी लॉन्ग फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, स्टेम टू स्टर्न। नेक्स्ट इज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आज आपके लिए होमवर्क है, जिसमें आपको कमेंट करके बताना है, जो भी सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने और बताने हैं। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इन्हें आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर देना है। तो मिलते हैं।